नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज सेकंड हाफ में बाजार में ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। करीब 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी डेज हाई से। वहीं मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फिसल गया और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से करीब ½ % नीचे आ गया। बैंक निफ्टी पूरी तरीके से फ्लैट हो गया। ये क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सेल ऑफ ट्रिगर हुआ है या फिर अगले दिन को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाजार नर्वस हो गया और वो करा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने ईरान को एक बार फिर से धमकी टाइप फ्रस्ट्रेट होके एक ट्वीट कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा क्लियरली कि ईरान केपेबल ही नहीं है डिसीजन लेने में, उनमें आपस में ही मतभेद हो रहा है, वो एक डील फाइनलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, नॉन न्यूक्लियर डील कर नहीं पा रहे हैं वो, जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी कर दो वरना कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे या हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। केवल इतनी सी बात थी। उसके बाद मार्केट दोबारा नर्वस हो गया और मार्केट को लगने लगा कि यार मैटर ना बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड करंट सिचुएशन ये है कि कच्चा तेल $5.5% से ज़्यादा ऊपर है और $118 प्रति बैरल चला गया है। दोस्तों, 118 बैरल प्रति डॉलर तब भी नहीं गया था जब बाजार में पहली बार सिचुएशन खराब होना शुरू हुई थी। एक घंटे के लिए मुश्किल से $126 प्रति बैरल के पास पहुंचा, इंस्टेंटली नीचे आ गया था, $116 पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी बीते 2-3 घंटों से मैं नोटिस कर रहा हूं $117 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल। करंट सिचुएशन में भी $117.66 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। कुछ ऐसा मान लीजिए कि पहले ऐसा हुआ था, यूं गया और यूं गिरा, यहां सस्टेन करा, अब धीरे 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 ऊपर जा रहा है। 95 से 100, 100 से 102, फिर 104, 108, 109, 111, 114, 117, अभी $117.66 प्रति बैरल। स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है। एक साथ चलता है तो गिरता भी एक साथ है, धीरे धीरे बढ़ता है तो धीरे धीरे ही गिरता है। अभी जब तक कोई बड़ी खबर नहीं आएगी ये कच्चा तेल अब शांत नहीं होगा। $118 प्रति बैरल का मतलब है देश के लिए धक्का, देश के लिए सीधे 1.5% इन्फ्लेशन बढ़ जाना, इकोनॉमी डैमेज करने वाली बात है भाई साहब। ठीक है, हमारा रुपया भी कोई सस्ता नहीं है, रुपया भी डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर ही हो रहा है। ऊपर से कच्चा तेल अपना $117 के पार निकल गया तो बड़ी दिक्कत का विषय है। तो ये मार्केट के लिए एक बिग अलर्ट हो गया। दूसरा बिग अलर्ट है FIIs के फ्लोज। ये भी नहीं मान रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। हालांकि DIs खरीद रहे हैं बट FIIs की सेलिंग के कंपैरिजन में छोटी बाइंग चल रही है। FIIs ने 2468 करोड़ का कैश मार्केट में आज बेच दिया है। इंडेक्स फ्यूचर्स मामूली सा बेचा है 69 करोड़ का। फ्यूचर स्टॉक्स में खरीदारी हुई है 340 करोड़ की, तो ठीक है, मिला जुला टाइप है। वहीं DIs की बात करूं तो इन्होंने 2262 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में, अच्छी बाइंग बोलूंगा। FIIs ने जितना बेचा है ऑलमोस्ट उतना इन्होंने खरीद लिया, ये अच्छी बात है। आज के सेशन में फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब अपनी लास्ट पॉलिसी ऑलमोस्ट पेश करने वाले हैं और केविन वॉर्स आपके लिए नए फेड चेयरमैन बन जाएंगे जहां तक है। और ये चीज बाजार कैसे लेगा, रिएक्शन क्या आएगा, वो हमें कल पता चलेगा। बाकी केविन वॉर्स की बात करें तो मान के बाजार ये चल रहा है कि ये गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़े से नेगेटिव साइड पे हैं, क्योंकि जब नाम आया था कि केविन वॉर्स बन सकते हैं तब गोल्ड और सिल्वर टूटा था, आपको याद दिला दूं मैं। आगे बात करें तो फेड पॉलिसी में आज ब्याज दरें बदलेंगी नहीं जहां तक उम्मीद है। अभी एक 6% ऊपर हो गया कच्चा तेल, $118 प्रति बैरल। ये दिक्कत बढ़ रही है दोस्तों। वापस टॉपिक पे आता हूं। मान के चल रहा है बाजार की ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे को लेकर क्या कहते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा सुनना और जानना। जिस हिसाब से कच्चा तेल दोबारा ऊपर आया है, लग ऐसा रहा है कि इन्फ्लेशन का धक्का तो आने वाला है भाई साहब। आगे बात करें गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि केविन वॉर्स आने वाले हैं, ये आएंगे तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी दिक्कत दिख सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो सिल्वर में 2% की गिरावट और गोल्ड में 1% की गिरावट करंटली हमें दिख रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। डाउ में गिरावट आ चुकी है। डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है इस समय। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है, नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो डाउ में बस बड़ा मूव है जो नेगेटिव साइड पे, बाकी रसेल 2000 ½ % नीचे है, नेस्डेक और S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है।
यूरोपियन मार्केट्स में गिरावट है, फिटसी 1.25% से ज्यादा नीचे है, डेक्स 1/3% के नीचे है, कैक में 0.5% की गिरावट है। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स। अब चलते हैं भारतीय बाजार में। निफ्टी आपको आज के सेशन में 24,177 पे बंद होता हुआ दिखा है और गिफ्ट निफ्टी आपको 65 पॉइंट नीचे, लेकिन लेवल यही दिखा रहा है, नीचे दिख रहा है लेकिन लेवल यहीं कहीं है। आपके लिए 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई टेंशन नहीं है। 24,000 के बाद 23,800 की जगह खुलती है। 23,800 ब्रेक हो गया तो बड़ी परेशानी आएगी, और जिस हिसाब से कच्चा तेल है बड़ी परेशानी आ सकती है। ये सारी चीजें अगर छोड़ दूं, अब एक अच्छी चीज की बात करूं तो वो है एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल के। यहां से ऐसा लग रहा है बीजेपी जीत रही है और बाजार इसको लेकर काफी उत्सुक भी लग रहा है। एक चीज जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ पा रही है वो ये है कि मार्केट पॉजिटिव चीजों को ज्यादा पकड़ रहा है, नेगेटिव को कम पकड़ रहा है। नेगेटिव सारी चीजें यूएस ईरान से रिलेटेड, कच्चे तेल से रिलेटेड है। FIIs के फ्लोज एक बार को मैं फिर भी कहूंगा एडजस्टेबल हैं, ज्यादा कोई खास नहीं बेच रहे हैं FIs और ज्यादा कुछ खास नहीं खरीद रहे हैं DIs, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे चल रहे हैं। स्टॉक लेवल पे बड़ा एक्शन चल ही रहा है रिजल्ट सीजन की वजह से। कहाँ नंबर्स आ गए हैं शॉर्ट में समझ लेते हैं। RPG लाइफ साइंसेस, इंडजीन, सिस्टमैटिक्स, कॉप साइंसेस, कॉप सर्विसेज, जियोजीत फाइनेंशियल, फिनो पेमेंट बैंक, मॉयल, सिंजीन इंटरनेशनल, HEG लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल, फोर्स मोटर्स, बजाज फाइनेंस, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नवीन फ्लोराइन के नंबर मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सेफलर इंडिया के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं। एक्लिया सॉल्यूशन के खराब लग रहे हैं। IIFL फाइनेंस के नंबर भी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मास फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी पावर, इसके नंबर मेरे को मिले जुले टू नेगेटिव लग रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लैज अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।